الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى फिर भी जरा बुलंद से ये माह रमज़ान है। इसी हवाले से एक मसला है कि एक आदमी को प्यास लगती है या प्यास लगी, दो बातें होगी। एक तो प्यास लगती है, तकलीफ है उसे, एक जिसे प्यास लगी, तकलीफ नहीं थी लेकिन प्यास लगी। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। अगर प्यास इतनी बढ़ जाए कि हो सकता है कि इससे अगर ज़्यादा देर पानी न पिया तो कोई किसी नुकसान का सबब हो सकता है, तो रोज़ा तोड़ सकते हैं। तकलीफ वुसअत के मुताबिक होती है, ताकत के मुताबिक नहीं। बहुत बड़ी ये आदरे इलाही वुसअत के मुताबिक खाने की तकलीफ दी है, ताकत के मुताबिक नहीं। तो फिर कैसे? दूसरा ये है कि अगर रमज़ान का रोज़ा है तो तोड़ तो दिया, लेकिन बेहतर है ज़रा इंसाफ करे, रोज़ा फिर ना पानी पिए और रोज़ा इफ्तार का वक्त है उस वक्त खा पी ले, तो उसे एक तो रोज़े का सवाब मिलेगा लेकिन कज़ा करनी पड़ेगी। अजीब है, सवाब भी मिल जाएगा, कज़ा भी होगा। ये अजीब बात। इसी तरह एक कमजोरी होती है, प्यास की तरह कमजोरी भी होती है। बुजुर्ग हज़रात जल्दी कमजोर हो जाते हैं। अगर कमजोरी इतनी बढ़ जाए, कमजोरी की एक हद होती है। अच्छा, क्या हद होती है? खुद कमजोर ही बता सकता है कि अब हद से कमजोरी बढ़ गई है, डॉक्टर नहीं बताते। हर इंसान को खुद इंसान अपनी बसीरत में बेहतर जानता है। अगर उसे यकीन है कि अब कमजोरी हद से बढ़ गई है तो वो रोज़ा छोड़ देगा, तो उसकी कज़ा होगी, गुनाह नहीं। बना मैंने आपके सामने 20वां पारा सूरह आला की पहली 2 आयत की तिलावत किया। मैं बड़ी कोशिश करूँ कि आगे चले, मगर वो कुछ ऐसी वैसे वो होते हैं कि चलो ये भी बयान हो जाए, ये भी बयान हो जाए। बयान तो सारे होते हैं, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए ये बयान किया। अल्लाह के द्वारा इरशाद फरमा रहा है अपने हबीब से, मेरा हबीब सब में इस्म रब्बिकल आला, मेरा हबीब तस्बीह बयान करो अपने रब के नाम की। इस्म की तस्बीह करो, मुसम्मा की नहीं। सुनते हैं, इस्म की तस्बीह करो, इस्म का कमाल बयान करो, इस्म की हकीकतें लोगों को पढ़ के सुनाओ। अब जो भी तर्जुमा करेंगे कोई बेहतर सही होता जाएगा। इस इस्म की, रब के इस्म की जो रब आला है, बराबर सलवात पढ़ दीजिए। उस रब आला के इस्म की आप रोज सुन के परेशान नहीं हो रहे? परेशान? अच्छा, शुक्र है, शुक्र। एक बात अच्छी लगी, अच्छा ज़ेन नशीन सही से फरमाया हो रही है, ये बात अच्छी। अपने रब के इस्म की तस्बीह बयान करो, जो रब तुम्हारा आला है। कोई आला की सिफत लगा के इस्म को भी आला बना, क्योंकि आला की जो तस्बीह कर रही है तो इस्म भी तो आला होगा, क्योंकि अपनी सिफत के साथ इस्म का हुक्म दे रहा है। इस्म क्या हो जाएगा? आला। किस रब के इस्म की खाला का, जिस रब ने तुम्हें
कायनात की तो एक हर्फ में 70,000 मानी है। अब वो मानी हुई जाने जैसे लफ्ज को सर्फ किया है, इसलिए लफ्ज बनाई है, वो बनाने वाला मुस्तफा है। कलाम अल्लाह का हो गया, बयान करने वाला रसूल हो गया। अब इसमें क्या मफ़हूम है इस खालिक का? देखिए वो वही ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हमारी अकलें मानूस हैं, अकलें नाक़िस हैं। इतनी वुसअतों के बावजूद भी इनकी अज़मतों को समझने के लिए इतनी थोड़ी छोटी इतनी अक्ल दे के भी इनकी अज़मत कमा को अक्ल में नहीं समा सकती। इसलिए क्या किया, इस रसूल को अपने उस कमाल का मज़हरे कुल, रोज मैं कहता ये मज़हर है तौहीद की, ना मिसल है ना शबीह। कल वाली बात याद है, मिसल भी नहीं है, उसकी शबीह भी नहीं, वो बेमिसल बेमिसाल साथ है। लैसा करने से ही शय उसकी शबीह नहीं है, शबीह अवारिस में होती है, कैफियत में होती है। ठीक है, इन कैफियत का अल्लाह ने मज़हर बनाया है। यूँ ख्याल कराए मुद्दा वास्ते समझने के लिए, ये कैफियत के मज़हर अल्लाह ने कैफियत नहीं है, मगर कैफियत का खालिक खुद है। जनाब अली फरमाते होगा उसने कैफियत को खुद खालिक किया। जो खालिक की कैफियत हो उसमें कैफियत नहीं होगी। और ये फरमा रहे कि जो मज़हर कैफियत होगा उसमें जाती कैफियत कहाँ होगी? समझ आई? जो मज़हर कैफियत होगा उसमें भी तो जाती कैफियत नहीं होनी चाहिए। इसको अपने वजन ही ऐसे लगा जैसे मैंने कहा, जब खालिक के कैफियत में कैफियतें नहीं है तो इनकी भी जाती कैफियत नहीं होनी चाहिए। ये आदिल होगा अल्लाह, अगर इनमें जाती कैफियत रखी तो फिर मज़हर कैफियत क्यों बनाई? मैं जुमला कहूँ, फिर इम्कान है कि वो उस वक्त अपनी जाती कैफियत को इस्तेमाल करें। इसलिए जरूरी हो गया, आदिल हो गया, अल्लाह ने इनको अपनी जाती कोई कैफियत नहीं दी, जो भी कैफियत दी यही समझना है सारी कैफियतें तौहीद की। ये नाराज अपनी वजह से नहीं होते, अल्लाह की वजह से। ये नाराज अपनी वजह से नहीं होगा। यार करीब लोग जो है, करीब वो ये थूकने वाली बात को नहीं मानते, वो नहीं मानते। तो दूसरे वाली बातों को थोड़ी मान लेते हैं, लेकिन ये बात नहीं। तो ये अपनी जाती कैफियत में ना राजी होते हैं ना ना, क्योंकि इनका वजूद ही मज़हर कमालात इनमें हर कैफियत जो भी उठता बैठता चलना फिर अच्छा है। इसलिए कल मैंने अर्ज किया, खाने को भी कहने के लिए तस्दीक करनी पड़ी। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, मोहम्मद तुम चाहते ही हुई हो, तुम चाहते ही, मैं क्या कह रहा हूं, तुम चाहते ही हुई हो। क्या हुआ? जुमला क्या है? तर्जमा मुझे करके दिखा। तुम चाहते ही हुई हो जो मैं चाहता
चाहने से नहीं, ये नहीं बोलना जो मैं चाहता हूँ वही तुम चाहते हो, नहीं जो तुम चाहते हो। देर से क्यों समझ आती है? देर से क्यों समझ आती है? जो तुम चाहते हो वही मैं चाहता हूँ। अब खुदा के लिए दुनिया वालों ने इतराज ना किया जब हम कहते हैं अरे क्या हो गया, जब ये शाह पूछा गया बोला ये चाहना क्या है, तो मेरे छठे नाम में बोला सुनो एजा शेना शाह, जब हम चाहते हैं वो चाहता है। तुम इतराज करते जब वो चाहता है, हम चाहते हैं, जब हम चाहते हैं। ऐसे इमामों को माना, शुक्र करें खुदा की भी ऐसे इमाम जिनके इमामों की मर्जी घर वालों से नहीं मिलती है। समझ आई नहीं? अब अल्लाह ने इसी अपनी मशीयत खल्क करना दूसरी बात कौम ब्याह की। अच्छा जो अव्वल मखलूक को गौर से कैसा होना चाहिए, चलिए आपसे पूछते आज इज्मा और शुक्र का कुछ तो बताएंगे कैसा होना चाहिए, से कैसा होना चाहिए। अब तमाम उलमाए उसूली जीन में, फलसफी जीन में, मंतिकी जीन में, इल्म कलाम के जो उसूली जीन हैं उन तमाम ने कहा अव्वल मखलूक मादा नहीं हो सकता, क्योंकि मादा सूरत का मोहताज है, जो मोहताज हो वो अव्वल मखलूक नहीं है। जरा बहुत अच्छी बात है, आप इस फील्ड के लोग अव्वल मखलूक मादा नहीं होगा। मादा समझते हैं, मादा ठोस चीज जो मुहताज होता है सूरत का, जो भी होगा पूरा लोग होगी, सूरत होगी, हजम होगा, कुछ तो होगा, जब वो मादा होगा तो कुछ ठीक है वो मुहताज होगा मादे की। अगर सूरत अव्वल मखलूक माने तो वो मुहताज होगी मादे की। दूसरी लफ्ज़ है उन्होंने कहा पहली मखलूक जिस्म भी नहीं हो सकता क्योंकि वो मोहताज अज्जा होगा, जो जुज़ू का मोहताज हो वो भी अव्वल मखलूक नहीं होगा। अव्वल मोहताज अर्ज़ भी नहीं होगा। ये देखिए सफेदी अर्ज़ है, सफेदी ये काला क्या है, ये स्याही क्या है, मंतिक पढ़ानी पड़ेगी। अर्ज़ है ऐन रे स्वाद अर्ज़, अर्ज़ वो शय होती है जो मुहताज जौहर। ये सफेदी किसकी मोहताज है? दीवार की। ये दीवार ना हो तो सफेदी होगी। स्याही किसकी मोहताज है? कपड़े की। और आपका मोहताज किसका है? जैसे का है। ये जितने अर्ज़ हैं ये मुहताज होते हैं जौहर के। अव्वल मखलूक अर्ज़ भी नहीं हो सकता जब तमाम चीजें मादियात की रोशनी फरमा रहे दुनिया वालों सुनो खुदा के लिए। जब अव्वल मखलूक के लिए मादे का तसव्वुर ही खत्म हो गया, फिर आले मोहम्मद को लुत्फ़ों से क्यों बना दे? फिर आले मोहम्मद लुत्फ़ों से नहीं बने, इरादा इलाही से
है, अभी भी इख्तिरार किया, इब्दा किया, मुश्तक किया, खल्क किया, जुदा किया, मैं जैसे आखिर होंगे समझते थे। हमें सारे उस वक्त हम जब हमें इख्तिरार करवाया, हम जात के एतबार से भी और अफ़आल के एतबार ना 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 दीवारें देखना जरूरी नहीं, मेरी बात सुने खुदा के लिए यहाँ। अच्छा बताए मैं क्या कहना चाहता हूँ, दीवारों में जरूरियत है, कितनी बढ़िया है बात, मैं पूरी किताब कह रहा हूँ। फरमाया जब हमें खालिक ने इख्तिरार किया, हमारी जात भी और हमारे अफ़आल भी मादे से बेताल्लुक भी। हमारी जात में भी मादा नहीं है, हम अफ़आल में भी मादे के मुख्तार नहीं थे। कितना बड़ा कमाल है अल्लाह का, क्या मतलब हुआ, हम देख रहे थे आंखें नहीं थी, हम सुन रहे थे कान नहीं, हम बोल रहे थे ज़बान नहीं। हम सुन रहे थे, कान नहीं थे, ये वजूद खालिक ने अपने लिए बनाया। जब हमें हम सुन रहे थे, कान नहीं थे, यार क्या बात हुई, हम बात करते तो सही कहते हैं, क्यों सही कहते हैं, हम सुन रहे थे, कान नहीं थे, आले मोहम्मद आप भी सुन रहे थे। उस वक्त की बात नहीं, आप भी सुन रहे या नहीं सुन रहे? पूरे कराची में 1-2 करोड़ की आबादी है, हर आवाज इमाम अला करम सुन रहा है। पूरे पाकिस्तान की आबादी की हर आवाज सुन रहा है, पूरी दुनिया की आबादी हर सुन रहा है। सिर्फ आसमानी मखलूक नहीं, कौन समुद्री फिजाई हर मखलूक बोल रही है। इमाम अलग अलग सुन भी रहा, समझ भी रहा और महफूज भी है। हर आवाज सुन भी रहा, समझ भी रहा और महफूज भी है। उन्होंने पाया है, पाया मैंने महफूज रखने वाले का हम सामया नहीं है, पाया है। कहीं भी आवाज हो हम उसे सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, महफूज भी होती है, हम भी भूल नहीं है। ये सियान नहीं है, ये सियान नहीं। भूलने वाला है, भूल इमाम नहीं होती। इमाम क्या होता है? अल्लाह के बाद सबसे बड़े ओहदे का नाम इमाम है। बयान करेंगे जिस तरह दो जात में अल्लाह है, ये वजूद में इमाम है। समझ नहीं आई दुनिया को, इमाम समझ नहीं आए, खुदा की कसम नहीं यार, नहीं आई। अब अल्लाह सरकार फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सुना दो आती है दिल क्या क्या क्यों नहीं सुना? अच्छी बात है। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया। कमाल बात है। वब्तदाअहु मिन नूरिही, अपने नूर से ये विदा किया। वश्तक़्क़हु मिन जलाल अज़मतिही, अपनी अज़मत और जलाल से हमारे नूर को मुश्तक़ किया। मुश्तक़ का पैदा वख्तराहु मिन नूरिही, अपने नूर से हमारे नूर को इख्तिरार
मैंने इसलिए अर्ज किया, इख्तिरा समझ आएगी तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हकीकत समझ आएगी। मेरी बात समाज फरमाए सरकार, खुदा के लिए इख्तिरा अलिफ तेरे ऐन, इख्तिरा खल्क नहीं होता, वजूद में आता है। पानी इख्तिरा है, मैं कई मरतबा सुना, ये जो पानी आप पीते हैं ये इख्तिरा किसकी? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपनी मिकदार में मिलते हैं, पानी खुद ब खुद वजूद में आता है। पानी खल्क नहीं होता। और जुमला सुने, अल्लाह ने इरादा किया ये वजूद में क्यों पीट का होता कैसे? ये तौहीद के नूर से नूर भी इन्होंने नाम रखा है, वरना वो नूर भी नहीं। इन्होंने कहा चूंकि वो जुल्मत नहीं है, जुल्मत नहीं है लिहाजा नूर है, आत्म नहीं है लिहाजा वजूद है। नफी करते जाए इस बात को, नफी के मुकाबले में इस बात है, वजूद थोड़ा है, अल्लाह का वजूद है। अच्छा क्या है? अच्छा शादी हम कहेंगे तो मुझे अच्छा लगता है। क्या है यार, क्या है तो समझ ही नहीं आता। ये एहसान है जनाब अली का, बनाया कि वो अल्लाह है। अल्लाह को ढूंढते जा रहे हैं, अल्लाह ढूंढने के लिए, अल्लाह ढूंढने से मिलता है, अल्लाह इनके कहने से मिलता है। इतनी सलाहियतें हैं। जब हमारे नूर को इख्तिरा किया, सुभान अल्लाह, सुभान खुदा के लिए वो उसी मंजिल पर भेजे को ले जाए। अब जब हमारे नूर को कोई शय नहीं की, और अमीन की कोई शय नहीं की, हमारा नूर, मैं जुमला कहूँगा, फरमाया हमारा नूर था, वहाँ मकाम भी नहीं था, हम भी लामकाम थे। ज़मा भी नहीं था, हम ज़माने से काबिल थे। एक ही नूर बना, बाइबल रोज कहता है। अब एक नूर 14 का एक नूर बना के, अब जब इख्तिरा फरमाया तो फरमाते हैं कि तो अकबला नूरी जजूफो बिलकुदरत, खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ, मुझे बैठ नहीं सका। अब आप कहेंगे खबर क्यों कहता है, क्या कह रहा है? जो ही मेरे नूर को इख्तिरा किया अल्लाह ने, मेरा नूर उसकी कुदरत को तवाफ करने लगा। तवाफ कुदरत के बाहर होता है। कुदरत जिनके हिसार में आ जाए उसे वो तवाफ
कितनी अरसा लगा यार जवाब करने में। फिर आले मोहम्मद आपके हैं, मक्के मदीने में आए। 80,000 साल नहीं, ये है खुदा की मशहूर किताबों में ये मौजूद है। जब वहां अज़मत तहरीर इलाही में पहुंचा, अब मेरे उस वाहिद 14 का एक अब इस नूर ने सुम्मा सजदल्लाह ताज़ीमा, उसकी बारगाह में हम खड़े जगह में नहीं थी, कैसे खड़े। सजदा जमीन पे होता है, जहां ये सजदा करे वही मस्जिद है। मालूम होता है सबसे पहला सजदा ही ताज़ीम का। इस लफ्ज़ को मैंने शादी जिम्मेदारी से बात कर, मैंने अभी पढ़ते हुए इस ताज़ीम के लफ्ज़ आई है। फिर मैं गया किताब खोली तो 3 किताबों में ताज़ीम के लफ्ज़ लिखे हुए। अब जब मैंने सब उठाया, सरकार फरमाते हैं ताज़ीम सजदा के बाद वाहिद असर नूर एक नूर में फरमाया में जब जन 14 सजदे वक्त हो रहे हैं। सजदा किया, अब अल्लाह ने फफाता का मेरे नूरी नूरा लेंगे, मैं और अली एक नूर से है ना। अब अल्लाह ने क्या किया, मेरे नूर से अली के नूर को फतह किया, फेर देखा फतह। अब लोग फतह के क्या बोले, फतह करते हैं। जब सूरज के सामने बादल होगा कितनी देर तक बादल है, ठीक है, छुपा हुआ बादल है, थोड़ा सा जो बादल हटे और सूरज नजर आए, इसे फतह कहते हैं। पहले की सरकार में का नूर मुबारक सामने नुमाया हो। अब 2 नूर हो गए। सरकार फरमाते हैं मेरा नूर भी कैसे अच्छा, देखिए अब नक्शा ऐसे लग जाता है जैसे हम साथ हैं। ऐसे मकाम में जहाँ मकाम ही नहीं है, लगता है हम भी खड़े थे। कितनी बड़ी बात है, वही बिठा लेते। क्यों पता क्यों नहीं है, चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं है? अब मेरे मुंह से सरकार आ रही है, सामने फतह किया, हम 2 नूर नजर आने लगे थे। अब हमारे 2 नूर को नजर करने के लिए खालिक ने क्या कमाल हमें दिया, फकाना नूरी मुहीतम बिल कुदरत बिल असमत, मेरी
जहां कुदरतों का ज़हूर होता है। मदद कुदरत से की जाती है। या अल्लाह मदद बाद में। फतवा तो हो गया ये लगा दे जरा लगाए। सरकार तौहीद के कुदरत के मज़हर को तलीक है। माशाल्लाह ठीक है माहौल। इसी दौरान मैंने नहीं कहा, इन्होंने रजुल का मैं कहता हूँ आधी रजुल वाली हो गई है। सरकार वालों में खैबर में मैं कल मैं अलाउंस को दूंगा जो मर्द हो। अल्लाह जाने पहले पंजाब में सही दिन आप लाहौर में से बनिए जी कल मर्द होगा। सरकार ने जब जीत गए सारा कुछ गनीमत में आके तकसीम होने लगे। जनाब अली को दुगना हिस्सा दिया, बाकियों को अकेला दिया। उन्होंने कहा कि अली को दुगना क्यों, हमें अकेला तमाम मर्दों का दुगना। अर्श को पैदा किया, फिर लौह को पैदा किया, फिर कलम को पैदा किया, फिर बशम सवल कमरा कमर शम्स को पैदा किया, फिर बल अक्ल वल मारिफत, फिर अक्ल मारिफत को पैदा किया, बनूरुल अबसार आंखों की बसारत को पैदा किया। दिन की रोशनी को पैदा किया। कितने दिन से असर आता है कि मौजूद मैंने रोका हुआ है कितने सालों से, वो मौजूद हो नहीं पाता उस मौजूद को लेने के लिए। इनको पैदा करने के बाद फरमाया मैं नूरी, इन तमाम को मेरे नूर से खर्च किया। वह नूरी मुस्तक़ में नूर ही, मेरा नूर मुस्तक़ था उसके नूर से। ये करके सरकार फरमाते लोगों सुनो, नहनु अव्वलून व नहनु साबिक़ून व नहनु मुसब्बिहून व नहनु शाफ़िऊन, हम ही अव्वल हैं। हम
तस्वीर की बात है, हम ही तस्वीर पढ़ने वाले, हम ही तस्वीर करने मुसव्विर, हमारे हर कौल फेल और अमल का नाम तस्वीर है। अच्छा नानु शाफिऊन, हम ही शफाअत करने वाले। ये शफाअत में क्या है? हजारों अभी कलीला में पूरा शब्द है शाफी शफाअत में, ये इज़्न शफाअत नहीं रखते, इज़्न अंबिया के लिए होता है, इज़्न महदूद होता है, इज़्न लिया जाता है। आज मोहम्मद मालिक शफाअत, खुश नहीं हुए यार, सही मालिक का शादी खुश होगा। शफाअत होती है गुनाहों में, विलायत सही बना के चले जाओ, शफाअत हो जाए। अकीदा ठीक हो, अकीदे में शफाअत नहीं, ये होना के बाद शुरू बना के लिए अकीदे में शफाअत नहीं हो। अकीदा सही हो, अमल में कमी बेची हुई, एक ही काफी है। उसी हमारे से बात में थोड़ा सा आगे करते हैं। इंसानियत के ईमानी कमाल का नाम सलमान। जल्दी नहीं, हमारा कमाल किस तरह बढ़ता है? नूरे ईमान से यार, रोज मैं कहता हूँ भूल क्यों जाते हैं हमारा कमाल कैसे बढ़ता है? ईमान से। ईमान में हमारे दर्जे बढ़ते बढ़ते वो विलायत तस्बिया के बढ़ जाते हैं। इस हमारी विलायत तस्बिया के बाद दर्जा नबूवत। नबूवत इंसानी दर्जे के कमाल का आखिरी दर्जा। इंसान अपने कमाल के आखिरी दर्जे पर पहुंचकर नबी कहलाता है। आगे जो दर्जे हैं वो नबूवत के हैं। रसूल रिसालत नबूवत का दर्जा, उलुल अज़्म रिसालत नबूवत का दर्जा है। क्या कहते हैं? इंसानियत है नहीं, नबूवत। इसलिए रसूल कहाँ से चुने जाते हैं? नबियों से। नबियों से रसूल चुने जाते हैं। उलुल अज़्म रसूल से चुने जाते हैं। खातम उलुल अज़्म से चुना जाता है। अगर आप खुश हो जाएंगे, मैंने दोहराया तो है, फिर दोहराया। जब खातम अच्छा 313 रसूल है, ये चुने जाएंगे नबियों से। 6 उलुल अज़्म नबी उलुल अज़्म रसूल है या 5, ये चुने जाएंगे 313 से। खातम चुना जाएगा 5 से। तो खातम के बाद जानशीन कहाँ से चुना जाएगा? यही आके गड़बड़ हो गई। कहने समझ नहीं आती, क्यों नहीं आती? खुदा की कसम समझ आती है, चूंकि अली आते हैं, लिहाजा समझ नहीं आती। सरकार इसीलिए खत्मे नबूवत और बात को कड़ी करते हैं। खत्मे नबूवत मकाम है, खत्मे नबूवत मुंतहाए तरक्की है नबूवत। इसके आगे दर्जा तौहीद शुरू होता है, उलूहियत का दर्जा होता है खत्मे नबूवत के बाद। मैंने दर्जा से हर बात छोड़ दी, ये जुमला कह के आगे करके। इसीलिए मकाम खत्म नबूवत ही कमाल इमामत। इसलिए इमामुल खल्क अंबिया में फकत आका है, सिर्फ रसूल है। जनाब इब्राहिम इमामुन नास है, इमामुल खल्क नहीं। ठीक है, और वो भी उस वक्त के लोगों से उनकी इमामत शुरू हुई, पिछलू के नहीं, कुल के नहीं, खल्क के नहीं, ये खल्क के इमाम। अब उलमा
अब जल्दी जल्दी बात करें। उलमा फरमाते हैं कि ये जो इनका मकाम है खत्म नबूवत, आगे क्या जारी है? विलायत। इमाम क्या होता है? वली। रसूल भी वली और रसूल के बाद जानशीन भी वली और इमाम। वली भी होगा और इमाम। अगर वली नहीं है तो इमाम नहीं होगा। अब उन्होंने कहा ये जो खत्म नबूवत का मकाम है, ये मकाम है, ये दो तीन लफ्जों में बात आ जाए। ये जो मकाम है खत्म नबूवत है, सरकार खाला का किला को कहाँ तक ले गया? ओ मकाम है खत्म नबूवत है। फरमाया ये जो मकाम है खत्म नबूवत है, ये मकाम में अर्श-ए आज़म-ए इलाही है। सारी हकीकतें इसी लफ्ज़, यही इनका मकाम है खत्म नबूवत। जरा मेरी तरफ देखिए, खुदा के लिए यार मैं क्या कह रहा हूँ, ये इनका मकाम है खत्म नबूवत, अर्श-ए आज़म-ए इलाही है। यही मकाम अर्श है। जिब्रील अर्श से वही लेता है। इतनी बड़ी बात होगी आपने सुनी ठीक। जिब्रील कहाँ से लेते साथियों? अर्श पे लेते। इनका खत्म नबूवत का मकाम क्या था? मकाम है अर्श-ए आज़म-ए इलाही। इस मकाम पर इल्मन और अमलन कोई नबी कोई रसूल इस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। क्या कहते हैं? पहुंच सकता है कोई नबी पहुंच सकता है? इनका मकाम है खत्म नबूवत, अमलन और इल्मन कोई नबी यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी फिर आगे से बात है, यही मकाम समझ आ रही है। नाराज ना हो करें, आपके कुछ हजरात अभी भी नाराज बैठे हैं। खुदा के लिए इनका जो मकाम है खत्म नबूवत है, मकाम है नूरुल अनवार। इनके इस मकाम तक कोई मलक नहीं पहुंच सकता। और नहीं पहुंचा। इसलिए मेराज पर सिदरा पे रुकना पड़ा जिब्रील को। अच्छी बात समझ आ गई। इनका ये जो मकाम है खत्म नबूवत, चाहिए ठीक है ना, ये मकाम नूर और अनवार है। फिर सरकार जनाबे सरकार फरमाते हैं यही हमारा नूर विलायत कुबरा है। अब हौसला हाथ और सीना से रखो ना तो फिर बता लगे। ये हमारा मकाम विलायत कुबरा है, जो फकत हम 14 के लिए है, किसी और के लिए नहीं। जिन्होंने भी हमारी विलायत में जरा सा भी ताअम्मुल किया, नबी हो, रसूल हो, जिब्रील हो, बुतरुस ने जरा सा भी ताअम्मुल किया या नहीं? अच्छा जाके झूले से फंस गए। इनका झूला शिफा दे दे। और दुनिया में समझ नहीं आई झूठ कैसे बस किया था? जनाब बुतरुस ने अपने फरूख को कैसे बस किया था? क्यों अच्छी क्यों नहीं लगी? ये क्या आपका झूला है? जिस झूले में इमाम आराम फरमा रहे हैं, थोड़ा लगा खुदा के लिए आप झूला ना समझे। जनाब जिससे फंस किया हो झूले से फंस किया, कारोबार मिले या नहीं?
मैं कहते थे मेरा ख्याल दरमियान में जब आएंगे फिर मछली ने मछली कहती है मुझे चूंकि निगलने का हुक्म था वरना खा जाता है। अहमियत है, विलायत है, अमीरुल मोमिनीन समझ आया। अगर ये ना होगी तो क्यों कहा से पता लगता कि कितनी अहम है विलायत अमीरुल मोमिनीन, पता लगता नहीं। जनाब यूनुस नबी है यार, नबी पूरी यूनुस कितनी बड़ी सूरत, आधा पारा पूरा, ये 11 साल आधा पूरा, अभी सारा उन्होंने देखी, अभी कुरान बना हुआ नाम ही गुनाहगार के नाम पे नाम रख दिया, जब ये बख्श दे फिर कुरान में भी नाम आ जाता। जनाब इन्होंने फरमाते हैं जो ही मछली ने मुझे निगरानी दे सके 2 मिनट मुझे दे दे खुदा के लिए जाने। अब जो मछली मुझे लेके गहराई समंदर में गई, मैंने देखा हर मछली कह रही थी या मछलियाँ क्या कह रही हैं? मैंने कहा मछलियों को अल्लाह जाने कैसे शिखर में आवाज सुनाई दी, मछलियाँ उनकी कहो। आज यूनुस सुने मेरा अली कैसे ताज़ीम इमाम के साथ बैठ के सरकार ने फरमाया कैसे आए, सही आपने कहा है सिवाय मदीने में बात करते कर रही है। आपने फरमाया है कि जब जनाब अली अलैहिस्सलाम यानी मेरे दादा की विलायत जनाब यूनुस के सामने पेश की गई तो उन्होंने समझ आ रही है जरा किताब में वहाँ भी रखी गई, थोड़ा सा तवक्कुफ या तअम्मुल किया, उसे नून मछली ने निगल ली। बोला आपने फरमाया मैंने कहा वो कहने लगा मैं नहीं मानता, फरमाया तेरे मानने से हकीकत नहीं छुपा। समंदर के किनारे पे खड़े थे,
सरकार ने लोगों को हरकत दी, एक बहुत बड़ी मछली लब्बैक या अमीर अल-मोमिनीन, ऐसे ना मानो ऐसे खुदा के लिए ये देख के पानी में चली जाए वो नहीं सरकार ने कहा क्या नाम है? कहा मेरा नाम नून है। बस सब नून ले आए, बड़ा कह रहा है सब क्या कहने नून वाली, जैसे मछली के पेट में नून के पेट में आया खाओ यू नो। ठीक है, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम नून है। सरकार ने सुन लिया, ये मेरी मछली है, ये सामने कर ये चुप का जवाब क्यों तुमने जनाब यूनुस को निकला? सरकार जनाब अली अलैहिस्सलाम के आगे जज की विलायत में पेश किया गया। ये देखिए जो लफ्ज़ हैं हम उसके पास है, कैसे हुआ क्या हुआ हमें खबर आपके सामने हुआ, लेकिन वाक़या बताता है कि जब हुआ है तुम्हें क्यों किया? जैसे बयान करें, ठीक है, हुआ जो है उसमें पेश पहले नफी का या तस्दीक माज़अल्लाह सज़ा बयान हो सकता है। तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा तवक्कुफ किया। अब तवक्कुफ कितना था, तामुल कितना था, मेरा ख्याल ज्यादा होना नहीं चाहिए। पानी में, और जब मैं गहराई पानी में पहुंची तो हर मछली जब जाली कह रही थी, सरकार यूनुस कहने लगे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यही बैठे हैं ना, यही बैठे हैं। ये विर्द शुरू किया, इसे कहते हैं आयत करीमा। आयत करीमा तब बनी जब इकरार विलायत अली मछली ने उन्हें निगल लिया, कूदने लगी, कहते मछली, मछली ने निगल लिया किसको? बहुवा मुलीम, मीम लाम बेबी मुलीम, मुलीम माने वो मलामत किए गए। यार ये अजीब लफ्ज़ है, कैसे लफ्ज़ है ये? विलायत इनकार कर, नबी भी मलामत किया। अगर तस्बीह करने वालों में से ना होते फिर क़यामत तक मछली के पेट में तस्बीह हुई। खुदा के लिए जब इन्हें माना जाएगा, सारा निजाम ही आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दरमियान है। इसी अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा।
ये सही का हुक्म है सही ने फरमाया कि जनाब सज्जाद इस्लाम का चलो कोई मान लेते हैं। आवाज आई हल में नासरीन ज्ञान से अजरकुम अल्लाह सैयदा फरमाया सही ने जनाब सज्जाद का मुझे नबी फरमाया करबला में जब कोई नहीं रहा ना अली अकबर रहे ना अब्बास रहे ना और मोहम्मद रहे 6 माह का बच्चा भी अभी भी मौजूद है। इमाम ने इस्तिग़ासा फरमाया अब में नासिर या रसूलुल्लाह कोई है मदद करने वाला है नुसरत करने वाला। नुसरत मिशन की होती है जात की नहीं होती। मेरे मिशन में कौन है जो मेरी नुसरत करेगी? अल्लाह जात की मदद नहीं होती। नुसरत हमेशा मिशन की होती है। जब इमाम ने नुसरत के लिए ऐलान किया ना उलमा फरमाते हैं कि इस नुसरत के ऐलान का पहला असर ही जनाब सज्जाद सातवीं से वो गशी में जो आप कहते हैं पर्दा गैबत में गशी में है जो ही आवाज सुनी ना पर्दा गैबत हटा। 10वीं वाले दिन कोई जो रह गया सिराने कौन बैठे सिर्फ जनाब सैयद कितनी गुर्बत होगी आने बाकी सारे शहीद हो गए। जनाब ज़ैनब सिराने बैठी है जब बाबा की आवाज आई तो है मदद करने वाला सरकार से पर्दा गैबत हटाओ। सरकार सज्जाद के फिर खूबी अम्मा ये मेरे बाबा की आवाज नहीं ये नुसरत के लिए वो नहीं बुला रहे फरमाया वही बुला रहे हैं। कहा क्या खबर ये क्या हुक्म है दुनिया समझी नहीं खुदा जाने जनाब ज़ैनब क्या है बहन इमाम को रोके। उलमा फरमाते हैं इस हुक्म से जनाब ज़ैनब के हाथों में वो ताकत आई इमामत को रोक ली। आके फिर गिरम रेत पे गिरम रेत पे लिटा दिया। फिर ये गिरम रेत पे जो लिटा रहा है लिटा दिया या नहीं लिटा? जब लिटाया है फिर कौन से वक्त में ये आके जनाब सज्जाद का पता है उस वक्त हटा जब खैमे जल गए। सैयदा से कबूल फरमाया है जब खयाम को आग लग गई बीबिया खैमा जलता है दूसरे खैमे में वो जलता है बीबिया तीसरे खैमे में वो जलता है बीबिया और खैमे में जब आखिरी खैमा रह गया जिसमें जनाब सज्जाद है बीबिया खैमे में आ गई। रिवायत में है आधा वो भी जल गया। जनाब ज़ैनब ने कंधा इलाके का सज्जाद बेटा तेरी इमामत में मैं पहला मसला पूछती हूँ जान के मर जाए या बाहर नहीं जाए। ये मेरा इमाम हर वक्त यही
तलाश के लिए जा रही थी। अभी रास्ते में गई तो देखा झाड़ी के करीब दो बच्चे गले में बाहें डाल के, रोना नहीं आ रहा है, सो रहे हैं। अब तो बीवी ने जगाया, इन्ना लिल्लाह। अब जो कपड़ा हटाया क्या देखा, घोड़ों के सुमों के निशान। एक लाशा जनाब ज़ैनब ने उठाया, एक जनाब उम्मे कुलसूम ने उठा के कहा, हुसैन देखो तूने लाशें उठाई हैं, रात को हम उठा रहे हैं। आगे चले गए, जनाब सकीना की तलाश में एक आदमी से पूछा, आना घोड़े को पानी पिला। शाह साहब हम गाए तस्वीर, तूने कोई यतीमा भी देखी है? घबरा के कहने लगा, बीबी मैंने देखी नहीं, मैं घोड़े को पानी पिलाने